अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मुझे पता है कि लास्ट व्लॉग सबको बहुत पसंद आया। आज जो हमारा व्लॉग है उसमें हम लोगों ने जो है वो मेकअप की एक रील बनानी है, तो उसके जितने भी बिहाइंड द सीन्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। हमारा जो है हमारा प्रोसेस जो है ना वो हमारा आपके साथ साथ होगा, जिसमें हम लोगों ने A to Z जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो भी हमने उसके अंदर किया है ना वो सारा आपको दिखाया। अच्छा, अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है वो किसके ऊपर मेकअप करना है। आज जो है हमारे साथ है महविश, उनका जो है वो हम लोगों ने मेकअप लुक क्रिएट करना है। नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मूवी जो है वो ट्रेंडिंग पे जा रही है, आपको पता होगा, जिसका नाम है वेडनेसडे। वो हमने थीम रख के तो इसकी लुक जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये बताओ कि कोई ब्लैक शर्ट है, ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट, ये दो मुझे शर्ट चाहिए। हमको सिखा रिया है। इसके ज़रिए जो है ना हम लोग लुक इसकी क्रिएट कर लेंगे। अगर अब जल्दी कोई तरीका है भीख मांगने का? अब ये देखो ना कि बेसिकली ये लुक चाहिए। इधर आओ पास, कॉलर और उसके ऊपर शर्ट आएगी ब्लैक। अब ये लुक क्रिएट, ये देखो ना ब्लैक कोई शर्ट आ जाए बस। अब चलो इसको अरेंज करो, मैंने दिखा भी दिया। हमारे पास एक ये ब्लैक शर्ट अवेलेबल थी, ये हमने पहनाई है लुक क्रिएट करने के लिए। इसके पीछे फ्रंट पे डिज़ाइन था तो हमने इसको उल्टी पहना दिया। पता लग रहा है डिज़ाइन आ रहा है नज़र इसके अंदर, इसलिए हमने इसको उल्टी शर्ट पहनाई है ताकि वो लुक आए। अब हमारे पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो सका, मैनी पड़ी का एक टॉवल है, उससे हम कोशिश करते हैं कॉलर की यूज़ करने की। तो जनाब यहाँ पे मैंने किया है एक जुगाड़ मैनी पैडी के टॉवल के साथ, और एक ब्लैक शर्ट थी उसके साथ। और मैनी पैडी के टॉवल को उसके अंदर जो है वो फिट करके उसको कॉलर की शेप दी हमने, और इस तरह से जो है इनकी लुक क्रिएट की, क्योंकि एट द टाइम हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मेरे माइंड में ये स्टक हो गया था कि हमने यही रील बना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत कॉलर की जो है वो शेप दी है हमने। बोला क्या प्यारी समझ गई। जो बोला है अभी बिहाइंड द सीन्स शेयर करते हुए अब मैं आपको दिखाऊंगी इनके मेकअप के लुक। पहले हम लोग प्राइमर की एप्लीकेशन कर कंसील करने के बाद हम इनकी बेस की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क एरियाज हैं, उनको मैं कवर कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं बेस की एप्लीकेशन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं लिक्विड बेस का यूज़ कर, जिसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो टैप टैप करके ब्लेंड करूँगी। आपकी बेस की ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी वो उतना ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करेगी। सुन भी यहाँ जो है वो मैं लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बहुत पसंद है और इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। ड्राई ब्लश जो है वो स्टे नहीं करता, पाउडरी शेड तो वो लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। कंटोर जो है वो मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है, जिससे मैं कंटोर कर रही हूँ इनका, स्पेशली जो जॉ लाइन वाला एरिया है वो, और जो है साइड के चीक्स हैं वो अच्छे से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो मेरी मॉडल हैं उनका फेस थोड़ा सा जो है वो भी है अकॉर्डिंग टू जो हमने लुक क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग। बेस को लॉक करके फिक्स करके उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद हम डस्ट आउट कर देंगे। आप देख सकते हैं फेस की लुक ये हम लोग क्रिएट करने लगे हैं। आईज के अंदर जो है वो थोड़े से डार्क शेडोज यूज़ कर रहे हैं ड्रामेटिक लुक देने के लिए। मेरी मॉडल हैं इनके लिप्स ज़्यादा प्लम्पी नहीं थे तो मैं कंटोर शेड का यूज़ कर रही हूँ लिप्स को प्लम्पी लुक देने के लिए। उसके बाद जो है मैं पेंसिल यूज़ करूँगी। अगर आप डायरेक्ट पेंसिल यूज़ करते हैं तो वो आपको उस तरह से लुक नहीं देता, तो आप शेड का अगर यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और लॉन्ग टर्म। नीचे स्पेशली जो है मैं ब्लैक शेड का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं इस लुक में उनके आईज़ के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क जो है ब्लैक शेड अप्लाई किया हुआ है। ब्लैक और ब्राउन के साथ ब्लेंड करते हुए शेड यूज़ करेंगे। कि आपने जो भी ब्लैक शेड यूज़ करना है उसका पिगमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक शेड में पिगमेंट अच्छा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो अगर आपका पिगमेंट अच्छा होगा तो वो अच्छा स्टे करेगा। नोज़ पे और चीक्स पे जो है डॉट्स कर रही हूँ, जो ब्राउन कलर के डॉट्स हैं वो, लेकिन मेरे पास ब्राउन शेड नहीं था क्रीमी उसमें, तो मैंने जो है ब्राउन के साथ पाउडर शेड के साथ दिया है। उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि वो हमने डस्ट करना था तो वो रिमूव हो जाना था। फिर उसके बाद मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि मैं क्रीमी शेड ब्राउन कहाँ से लाऊं, क्योंकि उस वक्त मेरे पास नहीं था। तो मैंने पहले जो है मस्कारा अप्लाई किया और हेयर डू किया। मैंने सोचा उसके बाद इसका कोई हल निकालते हैं। हेयर डू आपको पता है कि हम लोगों ने साइड पे जो है वो 2 टेल्स की और फ्रंट से इनका फ्लिक लॉन्ग था तो हमने उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया। जितना हमारी मॉडल कह रही थी उससे ज़्यादा शॉर्ट हम नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से मुझे ये फ़ील हो रहा था कि वो मॉडल की लुक नहीं आ रही जो निकल के आनी चाहिए। हमारी लुक काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है और जो फ्लिक है वो हम लोगों ने कट कर लिया है। उसको हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेटनर के साथ बाउंस दिया, लेकिन बाउंस के बाद भी मुझे फ़ील आई कि बाउंस के साथ इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही।
तो फिर मैंने दोबारा से इसका जो बाउंस है वो ख़त्म किया, क्योंकि स्ट्रेट में जो है वो ज़्यादा अच्छी लुक आ रही थी, तो बाउंस को इसको और ड्रामेटिक लुक देने के लिए हम लोगों ने उसको थोड़ा सा डार्क में किया। कुछ इस तरह से हम लोगों ने रील के क्लिप्स निकाले हैं जो आपके सामने हैं। यहाँ पे भी अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी लुक से, तो मैंने हेयर एक्सटेंशन यूज़ की, क्योंकि ब्लैक हेयर्स चाहिए थे और मुझे लेंथ भी शॉर्ट चाहिए थी। तो ये थी हमारी कंप्लीट लुक। आखिरकार हम लोगों ने ये लुक दे ही दी और हमारा व्लॉग हो रहा है। एंड उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और नेक्स्ट भी आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह के व्लॉग्स लेके आती रहूँ तो फिर कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।